हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज स्टार्ट करेंगे हम नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर फॉर द स्टूडेंट CRSU, MDU, CVLU, IGU एंड JGU। ठीक है, अब इसमें है क्या आपका कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ दी हुई है फॉर द एग्ज़ाम 2021। आपके जो भी 2021 में एग्ज़ाम होने वाले ये अगस्त के आसपास होंगे आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें क्या करना है, मैंने आपको कुछ हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप अपनी बुक को एक बार गो थ्रू करिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देकर भी जा सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपने इन क्वेश्चंस को देना है जो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। ओके, सो इसमें से मैं कोशिश करूँगी कि एक एक क्वेश्चंस करके आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकूँ ताकि आप समझ कर कॉन्सेप्ट को वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख सकें। ओके, होता क्या है कि अगर आप इसको क्लियरली समझ लेंगे, याद नहीं करते हैं, तब भी आप एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके बीएड के सब्जेक्ट इतने आसान होते हैं। जैसा कि सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नॉलेज एंड करिकुलम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। यानी ज्ञान व ज्ञानी क्या हैं, ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके का वर्णन कीजिए। क्वेश्चंस तो आपका है नॉलेज के बेस्ड पर। मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी, नोट्स समझाऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी आपको इंग्लिश में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड। ठीक है, तो आप दोनों प्रकार के जो भी स्टूडेंट होंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और लिखना तो आपने है तो हिंदी में लिख लेंगे, आसानी से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आंसर्स आपको किस तरीके से करना होता है। एग्ज़ाम में जब भी आपको कोई, मान लो ये पहला क्वेश्चन मिला, तो इसका आंसर आपने इस तरीके से डालना है, आंसर नंबर 1, और यहाँ पर प्रॉपरली आपको 2 अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से स्टार, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसरिंग करने का हेडिंग। उसके बाद आता है सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। ठीक है, तो नॉलेज क्या है और नोइंग क्या है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज की हेडिंग कर देनी है। ठीक है, हेडिंग करने के बाद आपने इसको भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि नॉलेज क्या है, यानी कि ज्ञान क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जो हमें इस वर्ल्ड में, अपने अराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग, जो कुछ भी सब चीज़ें पता चल रही हैं, वो क्या होती हैं, नॉलेज होती हैं। ठीक है, तो नॉलेज है क्या एक्चुअली, नॉलेज इज़ एन अवेयरनेस और फेमिलियरिटी गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट और सिचुएशन और द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ज्ञान क्या है, एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है, या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू पाई गई एक नॉलेज या एक ज्ञान है, एक जागरूकता है जो कि हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। एक्सपीरियंस हम कहाँ से करते हैं, हो सकता है वो किसी फैक्ट से यानी तथ्य से हो, किसी सिचुएशंस में हमने कुछ सीख लिया हो। ठीक है, जैसे 4 लोग बात कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम्स है, माइंड में कुछ आ जाता है और हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं, तो वो भी क्या है, नॉलेज है ना। एंड कभी थ्योरी पढ़ते हुए कुछ नॉलेज आ जाती है, कुछ प्रैक्टिकली हमको नॉलेज आ जाती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तरीके से हम सीख रहे हैं कि हम जब अवेयर होते हैं, ठीक है, फेमिलियर होते हैं किसी चीज़ से एक्सपीरियंस के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। अदर टर्म में अगर हम बात करें तो पिछले साल जो आपके पेपर हुए थे, MCQ बेस्ड थे, उसमें जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, नॉलेज इज़ नेम्ड एज विद्या। ठीक है, नॉलेज को विद्या का नाम किसने दिया है, तो इंडियंस ने दिया है। तो ज्ञान क्या है, विद्या है, ये इंडियंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो रिन्यूड फिलोसफर हैं, ठीक है, जो रिनोड फिलोसफर हैं, उन्होंने नॉलेज को कहा है लाइट, नॉलेज इज़ लाइट। ठीक है, डीवी ने कहा है नॉलेज इज़ डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, नॉलेज को एक्सप्लेन करना हो तो आपने नॉलेज की थ्योरी याद रखनी है कि नॉलेज क्या है, एक तरीके की अवेयरनेस है, एक तरीके की फेमिलियरिटी है जो कि हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, वो किसी फैक्ट से या सिचुएशन से या थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से। ओके, आप कह सकते हैं नॉलेज इज आल्सो नेम्ड एज विद्या, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर। क्यों होता है डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि नॉलेज हमारा टाइम टू टाइम
आप देखते हैं, ठीक है, चेंज होता रहता है, कुछ हम उसमें और चीज़ें ऐड करते चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉलेज। देन आता है क्वेश्चंस में था व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग। तो आपको हेडिंग करनी है नोइंग यानी कि ज्ञानी क्या है। ज्ञानी का मतलब उस ज्ञान को जानने वाला, नॉलेज को जानने वाला, यानी शोइंग दैट यू नो अबाउट समथिंग दैट इज़ थॉट टू बी सीक्रेट। कुछ ऐसी चीज़ें जो सीक्रेट हैं, जो हमें नहीं पता हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें पता चल जाती हैं, या पता होने का दिखावा करते हैं हम कि हम इन चीज़ों को जानते हैं, तो वो क्या है, नोइंग है, यानी कि ज्ञानी है। और इट मीन्स हैविंग और रिफ्लेक्टिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंट जो हैं इन सभी को रिफ्लेक्ट करना। ये सभी चीज़ें हमारे पास हैं, कहने का मतलब ये जिनके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, वो क्या है, नॉलेज, यानी वो क्या है, नोइंग है, यानी ज्ञानी है, ठीक है। ज्ञानी किसको कहते हैं, जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, वही तो ज्ञानी कहलाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिख देना है, इट मीन्स हैविंग और रिफ्लेक्टिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस। और आप कह सकते हैं अ पर्सन व्हिच हैव नॉलेज, व्हिच हैव इंफॉर्मेशन, व्हिच हैव इंटेलिजेंस, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नोइंग कहलाता है। तो इस तरीके से आपने नोइंग को भी एक्सप्लेन कर देना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ऐसा जो मैं डिस्कस कर देती हूँ यहीं पर ही। बहुत बार क्वेश्चंस में कभी कभी तो पूछ लिया जा सकता है कि टाइप ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ नॉलेज में बहुत सारी नॉलेज हैं। कुछ नॉलेज ऐसी होती हैं जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। कुछ होती हैं जो हम अथॉरिटी से सीखते हैं, साइंटिफिक तरीके से सीखते हैं, प्रैग्मेटिक तरीके से सीखते हैं, रिवील्ड नॉलेज होती हैं, कुछ होती हैं जो इंट्यूटिव होती हैं, नकल करके सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी टाइप ऑफ नॉलेज की बात होती है, तो टाइप ऑफ नॉलेज में आपको दो तरीके का पहले तो याद रखना। एक होता है प्रियोरी नॉलेज। प्रियोरी नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो एक्सपीरियंस के पहले की होती है, ठीक है। जब हमें एक्सपीरियंस नहीं होता उसके पहले की जो नॉलेज होती है वो प्रियोरी होती है। और पोस्टियोरी नॉलेज जो होती है, जो हमें एक्सपीरियंस के बाद आती है, वो होती है आपकी इम्पायरिकल और पोस्टेरियरी नॉलेज, ओके, इस तरीके से। और अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है, जैसे साइंटिफिक नॉलेज जो हो गई वो आपकी अथॉरिटेटिव होती है। फिर हम बात करते हैं रेशनल नॉलेज, जो हमें रीजनिंग के थ्रू आती है। प्रैग्मेटिक नॉलेज जो हम साधु संतों के थ्रू हमको पता चलता है, विद्वानों के थ्रू पता चलता है, वो होती है प्रैग्मेटिव्स। रिवील्ड नॉलेज, ठीक है, जो हमें डिवाइन सोर्सेज से पता चलती हैं। डिवाइन सोर्स मतलब दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे पुराण हो गए, वेदाज हो गए, वहाँ से जो धार्मिक ग्रंथ है वहाँ से पता चलती है, वो रिवील्ड नॉलेज होती है। इंट्यूटिव नॉलेज जो होती है, जो स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है, यानी कि सेंस से सीखते हैं, या फिर नहीं, सेंस से नहीं सीखते इसको एक्चुअली। इंट्यूटिव होता है जो हम अपने पड़ोसी को, अपने ऊपर किसी को देख रहे हैं तो वो कुछ कर रहे हैं, हम उसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये होता है इंट्यूटिव, यानी नकल करके सीखना, ठीक है। रिवील्ड हो गया जो हमको कहाँ से मिल रही है, रिलीजियस बुक से। प्रैग्मेटिक्स हो गया जो हमें व्यवहारों के थ्रू आ रही है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आ रही है, ठीक है। रेशनल हो गया जो रीजनिंग के थ्रू आ रही है। एम्पायरिकल हो गया जो सेंसेस के थ्रू आती हैं। साइंटिफिक हो गया जो साइंटिफिक तरीके से आती है। अथॉरिटेटिव होता है जो अथॉरिटी से आती है, ठीक है, वो भी साइंटिफिक फैक्ट पर ही बेस्ड होता है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर देखो, चाहे टाइप ऑफ नॉलेज की बात हो, चाहे सोर्स ऑफ नॉलेज की बात हो, चाहे एक्वायरिंग नॉलेज की बात हो, तो इन सभी में ना ये सभी पॉइंट कॉमन है। जो हमें सेंस से आता है, ठीक है, वो एम्पायरिकल नॉलेज हो जाता है। यहाँ पर सोर्स ऑफ नॉलेज पूछा गया है कि ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, इसका मतलब है कि नॉलेज यानी ये जो ज्ञान है हमें कहाँ से मिलता है, इनके स्रोत क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, आपको इनके बारे में पता करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है नॉलेज इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आती है हमें, बहुत सारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के सोर्सेज हैं जहाँ से हमको ये नॉलेज मिलती है। जैसे सेंस, हमारे जो 5 सेंस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमारी, हमें उनसे बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी सीख मिलती है, तो सेंस से आता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे हम प्रयोग करते हैं, वेरीफिएबल होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग वाला यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो एक्सपेरिमेंट करके भी बहुत सारे ज्ञान हमें आते हैं, नॉलेज आती है। तीसरा है इंट्यूशंस, यानी कि कॉपी करके, नकल करके। कॉपी या नकल का मतलब ये नहीं चीट वाला, ठीक है, ये होता है जैसे हमारा कोई बड़ा कर रहा है, सोसाइटी कर रही है, तो हम उसके उसी माहौल में ढल जाते हैं, एक तरीके से उनको हम
फॉलो करने लगते हैं, तो वो होता है इंट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है जब किसी अथॉरिटी से हमको नॉलेज मिलती है, किसी स्पेशल पर्टिकुलर फील्ड से हमको नॉलेज मिलती है, तो वो होता है अथॉरिटेटिव नॉलेज। रिविलेशंस, जैसे धार्मिक बुक पढ़ लिया हमने, जैसे भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, तो यहाँ से पढ़कर बहुत सारे कैरेक्टर्स को बहुत गुड वाइब्स हमको मिलती हैं। तो ये जो नॉलेज होती हैं ये आपकी होती है रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स है हमें नॉलेज देने का। रीजन यानी जो तर्क वितर्क आते हैं, हमारे रीजनिंग आती है, हमारी लॉजिक्स आते हैं, ये भी क्या है, नॉलेज के एक स्रोत हैं। अदर सोर्स जैसे मीडिया हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऑनलाइन सोर्सेज हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, सारे ही सोर्स हैं किसके, नॉलेज के। ठीक है, तो नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान हमें कहीं से भी मिल सकता है। तो उसी के बेस पर ही यहाँ पर अब आपको ये सारे नोट्स लिखने हैं। जैसे सेंसेज, पहला है सेंसेस। ठीक है, तो सेंसेस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू 5 सेंसेस। जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये कहाँ से आता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से आता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 सेंसेस हमारी कौन कौन सी हैं, ईयर, आइज, नोज, टंग, हैंड। ठीक है, या स्किन आप कह सकते हो। तो अब अगर हम ईयर की बात करें तो इससे हम क्या करते हैं, हियर यानी कि सुनते हैं। आइज की बात करें, इससे हम सी करते हैं यानी देखते हैं। टंग की बात करें, टेस्ट का पता करते हैं। ठीक है, नोज़ की बात करें तो स्मेल का पता चलता है। और अगर हम हैंड की बात करें तो इससे हमें टच यानी स्मूथनेस या रफनेस का पता चलता है। तो आपको यही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखना है। नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू 5 सेंसेस। It is believed that what we see with our eyes or hear with our ears or taste with our tongue or smoothness or roughness by touching with our hands or smell with our nose। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे अगर हॉट टी है तो ये हमें कैसे पता चलता है, अगर आपने ये पता है कि हम गर्म चाय पियेंगे, छुएंगे तो जल जाएंगे, तो कैसे पता है, बिकॉज ऑफ फीलिंग, है ना। आपको फील हुआ, आपने ट्राई किया, आपके हैंड ने उस चीज़ का एहसास किया टच से, तो इससे ये भी क्या है, एक सेंस के थ्रू हो रहा है, तो सेंसिंग हुआ। तो सेंसिंग से जो नॉलेज आती है, ठीक है, ये नॉलेज हमारी कहलाती है एम्पायरिकल नॉलेज। जब टाइप ऑफ नॉलेज में हम देखेंगे तो इसी नॉलेज को ही एम्पायरिकल नॉलेज बोला जाता है। तो पहला आपने डिटेल में लिख देना है सेंसेस के बारे में कि ये एक सोर्स है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जिससे हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशंस यानी कि प्रयोग। वी ड्रॉ नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट आइदर अंडर कंट्रोल सिचुएशन और अदरवाइज। ठीक है, हम नॉलेज कहाँ से पाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके यानी प्रयोग करके सीखते हैं। वो एक्सपेरिमेंट चाहे हमारे कंट्रोल्ड सिचुएशंस में होता है या कंट्रोल नहीं है, या किसी भी सिचुएशंस में हम एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक नॉलेज का स्रोत है। दिस नॉलेज इज़ वेरीफाइबल यानी कि हम इस नॉलेज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये सच है या नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड इन ऑर्डर टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट। जो एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, इसको हम रिपीट कर सकते हैं बार बार चेक करने के लिए कि जो ये फैक्ट है वह रिलायबल है यानी विश्वसनीय है या नहीं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके भी हम बहुत सारी नॉलेज पाते हैं। थर्ड है इंट्यूशंस, इसको कहते हैं अनुपालन करके। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज सडन एंड स्पॉन्टेनियस। इस प्रकार की जो नॉलेज होती है वो सडन होती है, अचानक से होती है, तत्क्षणिक होती है। ठीक है, देयर इज नो रोल ऑफ सेंसेज और माइंड। यहाँ पर हमारी ज्ञानेंद्रियों का, मन का कोई यहाँ पर जोर नहीं है या रोल नहीं है। इट इज सेड टू बी रिवील्ड, हम इसको रिवील्ड नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, बट इट्स पर्टेन टू सर्टेन पर्सन्स हैविंग प्योरिटी ऑफ वर्ड एंड माइंड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है अथॉरिटी। इट कम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी और एन स्पेशलिस्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अथॉरिटी किसी अथॉरिटी से आती है ये नॉलेज हमें। ठीक है, किसी स्पेशल फील्ड के जो व्यक्ति मिल जाते हैं उनसे कुछ नॉलेज मिल जाती है, तो ये नॉलेज हमारी अथॉरिटेटिव नॉलेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बैंकिंग का कोई एक बंदा आपसे मिला, ठीक है, तो वो कहाँ का नॉलेज अगर आप उससे पूछते हैं तो आपकी बैंकिंग के बारे में आपको काफ़ी डिटेल जानकारियाँ देगा। तो वो नॉलेज कैसी होती है, स्पेशलिस्ट नॉलेज हो जाती है, अथॉरिटेटिव नॉलेज हो जाती है। क्योंकि हमको वो किसी पर्टिकुलर स्पेशल फील्ड से मिल रही है। ठीक है, तो वो नॉलेज हो जाती है अथॉरिटेटिव। अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे कोई एक टीचर है, वो हमें पढ़ा रहा है, तो ज्ञान जो दे रहा है वो हमें, वो कैसी होती है, अथॉरिटेटिव नॉलेज। ठीक है, सो एग्जाम्पल आपको लिख देना है। अ टीचर फॉर अ लर्नर इज एन अथॉरिटी, सो लर्नर एक्सेप्ट द टीचर एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। रिविलेशन यानी कि रिवील्ड नॉलेज जो होती है,
ठीक है। दिस नॉलेज इज कन्वेड टू मैन बाय एन एक्सटर्नल एंड मोर पावरफुल एजेंट लाइक गॉड और सुपर पावर। हम बोलते हैं ना भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी ये हम चीज़ें फॉलो करते हैं भगवान को, कोई बाइबल मानता है, कोई अपने धर्म ग्रंथ, कुछ किसी को कुरान को मानता है, ठीक है, कोई भागवत गीता लेता है। तो ये सब क्या हैं, हम अपने अपने गॉड पर भरोसा करते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं क्या, वहाँ से हम बोलते हैं कि यीशु ने ये किया, ये नॉलेज हमको मिल गई। हम बोलते हैं राम जी ने ये किया, ये नॉलेज मिल गई। हम बोलते हैं कृष्ण जी ने ये किया, ये नॉलेज मिल गई। महाभारत हो गया, रामायण हो गया। तो इन सब चीज़ों से भी हमें क्या मिलती है, बहुत सारी सीख मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो नॉलेज आती है वो होती है रिवील्ड नॉलेज, ठीक है। और ये इस स्रोत को बोला जाता है रिविलेशन। वेदास और वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स इज रिवील्ड नॉलेज। रीजन, जिसको हम बोलते हैं तर्क वितर्क करके, सोच विचार करके आता है। रीजनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस इन विच वन ड्रॉज आउट इन्फरेंस और रिजल्ट, ठीक है। कैसा प्रोसेस होता है, जब भी रीजनिंग की बात होती है तो ये मानसिक यानी कि मेंटल प्रोसेस होता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है, कोई एग्जाम होता है आगे चल के, जैसे आप जैसे किसी भी टीचिंग एग्जाम में फाइट करेंगे आगे चल के, तो रीजनिंग के आपको 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको रटना नहीं हो, वो दिमाग का खेल होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है जो रीजनिंग होता है ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें हम अपने रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज जनरलाइज्ड वाइल ऑब्जर्विंग द फॉल ऑफ ऑल थिंग्स टुवर्ड अर्थ, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी वस्तु होती है वो पृथ्वी की तरफ गिरती है। अदर सोर्सेज में मीडिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आल्सो गेन नॉलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज। तो जब भी आपसे पूछे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो आपको ये पॉइंट्स बता देने हैं: सेंस, एक्सपेरिमेंट, इंट्यूशंस, अथॉरिटी, रिविलेशंस, रीजन्स एंड मीडिया एक्सेट्रा। नाउ इसी क्वेश्चंस में हम देखेंगे मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अब नॉलेज एक्वायर करने के कौन कौन से मेथड हैं, तो अभी तक आपने जो पढ़ा, जो टाइप ऑफ नॉलेज में आपने देखा, जो सोर्स ऑफ नॉलेज में देखा, सेम वही है आपके मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के। बस थोड़ा सा डिफरेंस है हेडिंग का। क्या करना है आपको, अपील टू अथॉरिटी। वहाँ पे हम क्या करते थे, टाइप में अथॉरिटेटिव नॉलेज करते थे और सोर्सेज में अथॉरिटी लिखते थे। बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपील टू अथॉरिटी। और आपको करना है अंडरलाइन। मैंने अंडरलाइन कहीं नहीं लगाया, लेकिन आपको लगा कर ही लिखना है। देयर आर सम फॉलोइंग मेथड्स विच आर डिस्कस्ड बिलो। तो सबसे पहला है अपील टू अथॉरिटी। द नॉलेज अटेन्ड बाई हैविंग कॉन्फिडेंस इन अथॉरिटी। दिस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज रिलेटेड टू द स्पेशल फील्ड ऑफ नॉलेज एंड द स्पेशलिस्ट वर्किंग इन दोज फील्ड, ठीक है। ये जो नॉलेज होती है, ठीक है, ये अथॉरिटी में, मतलब हमारे अंदर एक तरीके से देखोगे तो कॉन्फिडेंस लाता है, ठीक है। ये जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने अंदर, ये किससे होता है रिलेटेड, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और कोई एक स्पेशलिस्ट होता है जो हमें ये नॉलेज देता है या इसके बारे में बताता है। अपील टू ट्रेडिशंस। अब यहाँ पर ट्रेडिशंस की बात आती है तो हमारे बहुत सारे कल्चर हैं, है ना। बी एक्सेप्ट मेनी ट्रेडिशंस एंड डिपेंड फॉर सोल्यूशंस ऑन इट। बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं हमारे जिन पर हम अपने सोल्यूशंस के लिए डिपेंड हो जाते हैं। बट हिस्ट्री इज़ द प्रूफ दैट मेनी ट्रेडिशंस विच प्रिवेल्ड फॉर ईयर्स वर लेटर फाउंड टू बी रॉन्ग एंड हैड टू बी रिजेक्टेड। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सच सामने आते हैं कि जिनको प्रैक्टिस करते गए, लेकिन कुछ समय बाद उस पर हमको सफलता नहीं मिलती है, ठीक है, और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सो वी शुड इवेल्युएट आवर नॉलेज बिफोर एक्सेप्ट इट। कोई भी हमें कुछ भी बता रहा है, हमको उसे सच नहीं मानना है, हमको सबसे पहले उसको इवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है। जैसे कोई भी बोला कि गांधी जी को इन्होंने गोडसे ने मारा था या नाथूराम ने मारा था, इन्होंने मारा था, आपने उस चीज़ को मान लिया। नहीं, आपने नहीं मानना। आपने क्या करना है, आपको उसको इवेल्युएट करना, आपको उसको देखना है जाकर नेट पर, कहाँ बुक्स में, कि क्या ये बातें वाकई में सच हैं, ठीक है, सच है। वो क्या होगा, जो आपकी नॉलेज है उसको इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो नॉलेज होती है उसको बोलते हैं अपील टू ट्रेडिशंस, यानी ये मेथड जो है वो कहलाता है अपील टू ट्रेडिशंस। ओके, नाउ अपील टू सेंसेस। सेंसेस आर मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपको पता है सेंस जो होते हैं सबसे बड़े सोर्स कहलाते हैं नॉलेज के। वंस अवेयरनेस ऑफ सेल्फ टेक प्लेस थ्रू सेंसेस, ठीक है। किसी एक की अवेयरनेस जो होती है उस क्या करती है, वंस अवेयरनेस, जो किसी एक में जागरूकता आती है, ठीक है, वो कैसे आती है, सेंसेस के थ्रू आ जाती है। नाउ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं।
इंडक्टिव मेथड स्टार्ट विथ पर्टिकुलर एग्जांपल्स। ठीक है, कोई एक एग्जांपल लेके किया कि जैसे एक मैथ का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि हमने कोई एक एग्जांपल लिया x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया, इसको सॉल्व करते गए तो एक रिजल्ट मिलेगा। बाद में हम रूल बना देंगे कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका इंडक्टिव नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड स्टार्ट विद पर्टिकुलर एग्जांपल एंड एंड विद अ रूल और जनरलाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम एक एग्जांपल लेकर और एंड करेंगे एक रूल पर, जबकि जो डिडक्टिव मेथड होता है स्टार्ट होता है एक रूल से। और जैसे आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab होता है, यही होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको टीचर ने दे दिया 100 - 2 का होल स्क्वायर, अब आपको इसी फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना, हो गया। तो रूल आपको पता है और आपको उस पर एग्जांपल से एक्टिविटीज करनी है, तो इस टाइप के मेथड कहलाते हैं डिडक्टिव मेथड। ओके, फिफ्थ है अपील टू एक्सपीरियंस। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो एक्सपीरियंस जो होता है नॉलेज एक्वायर करने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस इन आवर डे टू डे लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं अपने डेली लाइफ में, ये होती है अपील टू एक्सपीरियंस मेथड। इंट्यूशंस होता है द एलिमेंट विच हेल्प टू अटेन नॉलेज थ्रू इंट्यूटिव मेथड और इंस्पायरेशन एंड इल्यूमिनेशंस। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट जो हमें हेल्प करते हैं नॉलेज ग्रहण करने में। ठीक है, किसी को देखकर, किसी एक के इंस्पायरेशन से, इल्यूमिनेशन से, तो वो होता है इंट्यूशंस। कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन यानी जो हम बोलते हैं ना अपने माइंड को एक एक्टिविटी देना, योगा करना, तो ये जो कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशंस है ये भी एक मेथड है एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज का। These two are activity of mind and both are foundation of attaining knowledge. ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शंस एंड कंट्रोल, ये चार जो हैं। ऑब्जर्वेशंस जैसे कि इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल भी हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हो गया, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, फैक्ट ऑफ नॉलेज जो भी होता है, ठीक है, उसको इलेबोरेट करना। प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्ट करते हैं। कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो चार प्रोसेस हैं आर 4 सब प्रोसेस ऑफ अटेनिंग नॉलेज। तो नॉलेज ग्रहण करने की ये 4 सब प्रोसेस होते हैं, सब प्रक्रियाएं होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉलेज। जब हम कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब क्या करना है, आपने किसी और से डिस्कस करना है, घर में डिस्कस करना है, सडनली आपके माइंड में कुछ स्ट्राइक कर जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है और वहाँ से हमें एक नई नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्या है, मेथड ऑफ एक्वायरिंग की एक टेक्निक है। द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉलेज। ओके, तो ये सब कुछ टूल्स एंड टेक्निक है जिससे हमको नॉलेज मिलती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये आपका पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इसको नोट आप बना लीजिएगा और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं teachers_creator ऑन टेलीग्राम। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आती, हेल्पफुल होती है तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।